तंत्राय समाधि तंत्र में 27वें श्लोक में यह समझा रहे हैं बहिरात्मापन का त्याग करके अनंतात्मने को प्राप्त करके परमात्मा की भावना करना चाहिए। त्यक्त्वैवं बहिरात्मानः मंत्रात् व्यवस्थितः भावेत् परमात्मानं सर्वसंकल्प विवर्जितम्। त्यक्तुम एवं बहिरात्मा इस प्रकार से बहिरात्मने का त्याग करके जो बहिर्दृष्टि है सबसे विमुक्त हो जा। जब हम अपने शरीर के रोमखंड को स्वयं का नहीं स्वीकार रहे हैं, अपनी देह की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं, अपने दुख को दुख नहीं समझ रहे हैं, तो जगत के दुखों के पीछे ये मेरे मित्र ये मित्र हैं एक सहज व्यवहार न से पुण्य पाप पर विचार करो। यदि तुम्हारे पुण्य का तीव्र योग है, आपकी सहज व्यवस्था होंगी व्यवहारिक, और पुण्य का योग नहीं है तो बनी व्यवस्था तुम्हारी बिगड़ेंगी सहज, इसमें कोई शंका मत करना। इन दोनों धाराओं को देखते हुए यूं विचार करना, जब पुण्य पाप के उदय से द्रव्य मिलता है तो कर्म पुण्य के करना चाहिए, और हाय हाय करके फायदा नहीं है। बहिरात प्रेम की झलक न आए, जब मेरा रोम खंड मेरा काम नहीं आएगा तो दूसरे का क्या काम में आएंगे। देखा जाता है लोक में बराबर, कल जो तुम्हारे मित्र थे आज शत्रु बन गए, कल शत्रु थे आज मित्र बन गए। ये अस्थिरता है। 12 भावना का चिंतन करना चाहिए प्रतिदिन। अस्थिरता है, कोई भी नित्य नहीं, अध्रुव है। तो अध्रुव का मतलब मात्र आप पर्याय को देख रहे हो, रिश्तों को अध्रुव देखो, संबंधों को अध्रुव देखो। तुम्हारी आस्था ध्रुव है। ध्रुव आस्था होगी तो विचलित नहीं हो सकता व्यक्ति। अध्रुव आस्था है, बोले अब मेरा मन नहीं लगता, अब मैं ऐसा हो गया हूं, अध्रुव है। तुम्हारे अंदर स्थिरता थी नहीं पहले से, वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं किया था, मात्र सामान्य रूप से साधना में तल्लीन हो गया व्यक्ति। इसका वस्तु स्वभाव की निर्णय पूर्वक साधना करेगा। उपसर्ग परिचय इनसे घबराने के लिए थोड़ी मैं साधु बना हूं, ये तो मुझे पहले से मालूम था कि मोक्ष मार्ग है। ये तो सहज नियोग चल रहा है कि सारी व्यवस्था अपने आगे आगे दौड़ रही है। ठीक है, ऐसा भी होता, कोई व्यवस्था भी नहीं होती है तब भी आपको चलना ही पड़ता है। हमारा धर्म ही ये है, कोई पर एहसान थोड़ी अपना, हमारा धर्म ऐसा। जिसने निर्णय करके हमारा धर्म ऐसा है तो एहसान की भाषा समाप्त हो जाएगी, आनंद की भाषा प्रारंभ हो जाएगी। तो बहिरात्मने का परित्याग करके अंतरात्मा व्यवस्थम, अंतरात्मा व्यवस्थित हो जाओ। अंतरात्मा में स्थित होते हुए फिर क्या करो, भावित परमात्मानम, परमात्मा की भावना भाव। कैसे, सर्व संकल्प विवर्जितम, संपूर्ण संकल्प जो रहित होकर आनंद है। ध्यान दो, जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं वो आनंद लेना सीखो। कब लोगे, पूरा जीवन निकल जाएगा, वो आनंद लो ना। सर्व संकल्प विवर्जितम। अब जैसे आप अनुभव करना, अधिकार मुझे है आपको संभालने का, डांटने का, सब कुछ करने का, तब भी मैं इतने तरीके से विषय निकाल देता हूँ सामान्य रूप से। क्यों, संकल्प विवर्जितम, संकल्प विकल्प विवर्जितम। ये आनंद कब लोगे,
नहीं तो पीयूष चेहरा बनाए बैठा रहे। जयेंद्र सागर कैसा जीवन जी रहे हैं, शंकरी झांझरी कैसा जीवन जी रहे हैं, शिवक सागर कैसा जीवन जी रहे हैं, हमें पसंद नहीं है ऐसा जीवन। रहो परेशान, रहो परेशान। ये तो उमा स्वामी ने आपको सूत्र दे दिए, माणिक नंदी ने आपको सूत्र दे दिए। इन सूत्रों क्या होगा? समझाना, व्यवस्थित करना अपना धर्म है, परंतु श्रावण शिव लक्षण योग्यता ही प्रतिनिवर्तन व्यवस्था पे थी। इस सूत्र पे भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अलंग सकते होते हुए तुम तो ठीक है, लेकिन पुरुषार्थहीनता नहीं है, ठीक है। आपको एक बार जैसे सभी महाराज लोगों ने 16 कर्ण भावना बड़ी श्रद्धा से पढ़ी, जिनने पढ़ी उनने, नहीं जिनने न पढ़ी पढ़ लो, एक बार जरूर पढ़ो एक बार। फिर क्योंकि बड़े संघ में जब पथरिया हम थे, वहाँ तुरंत महाराज ने पढ़ लिए, तो उनको सब हमारे पास आए थे, बोले क्या लिखा गया इसके अंदर। सब पढ़ रहे 16 कारण, एक बार पढ़ लो। इसके बाद विचार पढ़ना। इस विचार को तुमने थोड़ा गहरे में पढ़ लिया ना, तो आप सोचोगे कि विचार की धारा क्या है। विचार का विषय मात्र एक विचार है। पूछो सुब्र साम्य सागर से, ये दोनों पढ़ रहे लिख रहे। बोलो सुब्र सागरी, विचार एक अलग धारा है, उसका नाम ही विचार है मात्र। बहुत विचार की, पूरा विचार पर विषय है, दोनों बातें हैं उसमें। फिर जो लास्ट का प्रकरण दिया है वो वस्तु स्वतंत्रता का और कर्म व्यवस्था का, वो भी बहुत सुंदर है। वस्तु स्वतंत्रता, कर्म व्यवस्था। तो भावित प्रमाण सर्व संकल्प विवर्जितम, संपूर्ण संकल्प से रहित होकर के भाना चाहिए, इस प्रकार से समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे।